नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं, गौरव और पंकज जी। आज हम इन दोनों के साथ एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जब चुनाव का वक्त आता है उस वक्त राजनेता महिलाओं के पास जाते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं से वोट पाने के लिए सुहाने सपने दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? उसके बाद इसका बिल्कुल विपरीत होता है। एक बार फिर एक ऐसी घटना सामने आई है, ये सिर्फ ना उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करती है बल्कि पूरे देशवासियों के अंदर एक गुस्सा पैदा करती है। हम आपको बताने वाले हैं कि हम इस किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में जो कांड हुआ, मोहित खान जो समाजवादी पार्टी से जिनके ताल्लुकात थे, उन्होंने किस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ किस तरीके से उसे गर्भवती कर दिया गया, और ये मामला तब सामने आया जब घर वालों को पता चला। एक बार फिर अयोध्या के बाद कन्नौज से एक नया मामला सामने आया है और इसके भी तार जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। अभी हम चर्चा करेंगे। गौरव, आप बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से इस बारे में। देखिए, अभी आपने देखा होगा, फिलहाल अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो ये दूसरा मौका है कि जब किसी दुष्कर्म के मामले में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम सामने आया है। हम बात करेंगे नवाब सिंह यादव की। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जिनका बहुत रसूख रहा है पार्टी में। कन्नौज में उनकी ऐसी पैठ रही है कि उनके बिना इशारे पे पार्टी वहाँ किसी को टिकट नहीं देती थी। मैं आपको साल 1997 में ले जाना चाहूँगा, जब वो छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी के मेन स्ट्रीम की राजनीति में जब वो पदार्पण करते हैं। 1997 के समय जब अखिलेश यादव जब राजनीति का गहरा सीख रहे थे, समझ रहे थे, राजनीति को बारीक से समझने का प्रयास कर रहे थे, तो जमीनी स्तर पे अपना एक वो टीम बनाने के लिए वो उस समय लोहिया वाहिनी का गठन हुआ था। तो उस समय 1999 में नवाब सिंह यादव को कन्नौज जिले का लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। तब से लेकर और अभी तक 25 साल से लगभग ज़्यादा का वक्त हो गया। अखिलेश के बहुत करीबी नेताओं में शुमार हुआ करते हैं नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव वो हैं जिन्होंने साल 2012 में डिम्पल यादव को निर्विरोध सांसद बना दिया था, जब अखिलेश यादव अपना कन्नौज का सीट छोड़कर आए थे। तो एक सपा सरकार के समय नवाब सिंह यादव को डिप्टी मिनी सीएम कहा जाता था। तो ऐसे रसूख बड़ा है उनका। और जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का वीडियो भी जिस अभी मार्केट में आया हुआ है, जैसे दिख रहा है कि वो एक अपने आप में बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है कि आप कैसे आप इतने रसूखदार हैं पार्टी में आपके। हालांकि 2007 में जब बीएसपी की गवर्नमेंट आई थी तो उन पे कई सारे ऐसे मुकदमे थे जिनमें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो ऐसे उनका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड भी रहा है वो आपराधिक छवि का बैकग्राउंड भी रहा है और अपने जिले में बहुत रसूखदार व्यक्ति हैं। ऐसे में देखना ये हुआ कि जो मेडिकल की टीम जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। गौरव, आपने कहा कि ये जो नवाब सिंह यादव है वो बहुत ही रसूखदार शख्स हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन क्या आप यहाँ, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि नवाब सिंह यादव के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, आप आज की चीज़ों को भले आप टाल सकते हैं, लेकिन आप अपने अतीत में तो जाइए ना। 2012 का वक्त था, बताइए उस व्यक्ति के रसूख को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2012 में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा, भाजपा ने प्रत्याशी उतारा, तो आखिरी वक्त में प्रत्याशी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनको डरा धमका के उनसे नामांकन वापस ले लिया गया था। तो ऐसे उसकी एक जो छवि है वो अपने क्षेत्र में आपराधिक तौर पर छवि रही है। जो वीडियो भी अभी मार्केट में है उसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उसने एक अलग तरीके से उसका जो एक पूरा क्या कहते हैं, पूरी जो एक विरासत है टाइप की है, जो अपना वो एक साम्राज्य बना चुका है, उसमें कहीं ना कहीं उसको वो अपने ताकत से लोग अंधा हो चुका है, अपने ताकत में अंधा हो चुका है। उसे क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, इसमें फर्क नहीं महसूस कर पा रहा है। पंकज जी, अगर एक पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो मोहित खान पहले किस तरीके से वो एक मासूम बच्ची को काम दिलाने के बहाने से वो बुलाता है और उसके बाद रेप जैसे दुष्कर्म को अंजाम देता है।
दूसरे नवाब सिंह यादव, इनके भी ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से रहे हैं। हालांकि पार्टी अब इस बात से नकार रही है कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन इन दोनों और दूसरे नवाब सिंह यादव ने भी बच्ची को काम दिलाने के बहाने से वो अपनी बुआ के साथ आई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, उसकी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी कि किस तरीके से मौका रहते ही उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आपसे सवाल ये है कि दोबारा कनौज से ये मामला सामने आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं नेता इनके ऊपर अगेंस्ट में स्टैंड लेने की जगह वो कहीं ना कहीं बचाते हुए क्यों दिख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी इसमें पल्ला झाड़ रही है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए अभी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर जो ऑप्शन अभी फिलहाल दिखा, जो भाई हमारे इससे संबंध नहीं है। अब फिलहाल संबंध नहीं, जैसे गौरव ने बोला, जो भूतकाल में वो रह चुके हैं, भूत में वो रह चुके हैं और काफ़ी रसूखदार कन्नौज से आते हैं। डिम्पल यादव का कभी राइट हैंड उनको माना जाता था, डिप्टी सीएम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है ना, वो कई बार निकल के आ जाता है। क्या कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और है। अब इस तरह के मामले, इस तरह के बड़े पद पे आप हैं, आपकी बड़ी छवि है, और इस तरह की आपका क्या मानसिकता है जो आप एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह के घिनौनी करतूत करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे समाजवादी पार्टी का उपचुनाव होने वाले, लगातार उत्तर प्रदेश की जीत के बाद, या आप ये कहिए जो अयोध्या जीत के बाद उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद आक्रामक तेवर में थे। लेकिन ये लोग लगातार दो घटनाएं जो समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर दिया है। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती निश्चित रूप से जो महिला सुरक्षा का दम्भ और सुरक्षा का मुद्दा अखिलेश यादव लगातार उठा रहे थे, होकर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। अब उन्हीं के उत्तर प्रदेश से दो बड़ी घटनाएं आई और दोनों में उन्हीं के नेताओं की संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। देखिए, उपचुनाव होने वाले और उपचुनाव से पहले जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले ये फंसाने की कोशिश की जा रही है और पार्टी की जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे अखिलेश यादव जो आधी आबादी की दम भरते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सामने डिम्पल यादव को रख के बढ़ते हैं। जब ये जो मामला सामने निकल के आया है नवाब सिंह यादव का, जब कन्नौज से अगर हम रिलेट करें तो वो पहले तो अखिलेश यादव करीबी थे, लेकिन बाद के दिनों में वो डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि तक रह चुके हैं। तो उसको यहाँ तक कि राइट हैंड माना जाता था। कहीं अगर हम इस मामले को जोड़ के देखें तो इंटरलिंक है कहीं ना कहीं। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव और नवाब सिंह यादव एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला। तो जब डिम्पल यादव के साथ रहने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार का कुकृत्य करेगा अगर समाज में, तो महिलाएं खुद को कैसे डिम्पल यादव के साथ सुरक्षित महसूस करेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आप किसके नाम पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? आपके वहां महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप जिसकी अगुवाई में महिला सशक्तिकरण का काम और नाम लेते हैं, जब उसी के साथ रहने वाले लोग, उन्हीं के साथ रहने वाले लोग जब ऐसा काम करेंगे तो किस मुद्दे पर? देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम लोग अगर देखेंगे तो इस पूरे मुद्दे पर डिम्पल यादव भी मौन है, उनकी तरफ से भी कुछ है ना। ताजा मामला है, अभी मामला आज ही कल में आया है मामला, और कानून अपनी कार्रवाई कर रही है। उनको जैसे गिरफ्तार कर लेगा, उनको जेल भी भेजा जा रहा है, और इस मामले की जांच के लिए मेडिकल, जैसे पीड़िता है तो उसके मेडिकल जांच हो रही है। तो उसके बाद आ रहा है, भले ही समाजवादी पार्टी की ओर से इसको राजनीतिक साजिश या करार दिया जाए, हो सकता है भविष्य में इसको राजनीतिक साजिश वो लोग इसको बता दें, या नवाब सिंह खुद इसे राजनीतिक साजिश बता दें। लेकिन मामला ये है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं पे लगातार दो इस तरह के मामले आए और दोनों उनके नेताओं पे लगे। इसमें जो अयोध्या वाला मामला है, अयोध्या मामला तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, उसमें आपको डीएनए टेस्ट तक का मामला जा चुका है। तो ये उपचुनाव से पहले इस तरह के मामले आने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, और इसका किसी न किसी रूप में जो अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीट पे, उस पर इसका असर दिखेगा। और योगी सरकार जो है सो इसको किसी भी, उनके लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा, तो किसी भी रूप में योगी सरकार इसको बुलाने की कोशिश करेगी। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल गया है।
समाजवादी पार्टी को घेरने का। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मोहित खान वाला जब मामला सामने आया था, जब योगी आदित्यनाथ को, योगी सरकार को जब इस बात की भनक लगी, तब उन्होंने तुरंत एक्शन लेने को कहा और उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके घर पर बुलडोजर भी चले। अब यहाँ पर ये भी देखने वाला है कि जब ये नवाब सिंह यादव वाला मामला सामने आया है तो इस पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है। मैं बताता हूँ आपको चीज़ें कैसी हैं कि अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र जब चल रहा था, तो आपने देखा होगा जब सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सदन में पूछा महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हैं, तो योगी जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए थे महिला सुरक्षा को लेकर। उन्होंने वो परसेंटेज ही बताया थी कि 2017 से पहले और 2000 अभी कितने परसेंट में गिरावट आई है। वो 1800 से 2500 से 1800 की, कुछ 1300 की तक एक रिपोर्ट दिया था। मुझे याद है कि अभी हाल फिलहाल में सीएम योगी ने एक मीटिंग ली थी अपने अधिकारियों की, पुलिस महकमे में एक मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने महिला उत्पीड़न या फिर महिला सुरक्षा से रिलेटेड कितने मामले आ रहे हैं, उसका निस्तारण क्या हो रहा है, उसको परसेंटेज के हिसाब से बताया था। तो उसमें 98.6% महिलाओं को, उसमें सबसे बड़ी बात थी जो उत्तर प्रदेश जो है सो नंबर 1 पे पूरे देश में। मैं उसी बात पे आ रहा था कि 98.6 और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है महिला सुरक्षा को लेकर वो किस प्रकार से आगे बढ़ा है सीएम योगी के नेतृत्व की वाली सरकार में। और सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि 100% कार्रवाई चाहिए, नहीं तो अगली मीटिंग में मैं रिजाइन ले लूंगा। नहीं वो, और ये भी बात 1 महीने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट एक महीने के अंदर रिपोर्ट तलब है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, इस बात को भी योगी आदित्यनाथ ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है। हाँ, ये देखिए नो टॉलरेंस की अगर आप योगी सरकार की यूएसपी देखिए तो वो सुरक्षा कानून व्यवस्था राज्य में जिस तरह चरमरा गई थी या फिर जिस स्तर पे थी उसको उन्होंने सुधारा है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के स्तर पे अगर कानून व्यवस्था की बात होती है तो निश्चित रूप से इनका नाम आता है योगी सरकार का। और देखिए इसी की महिला सुरक्षा की बात, जैसे बीच में लखनऊ में एक बारिश के दौरान हो गया था, एक दंपति के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आई थी, तो उसको लेके भी योगी सरकार पे जो अभी तक मामला दर्ज नहीं हो रहा है और इस तरह के ये सवाल उठे थे, लेकिन तत्काल उसमें भी कार्रवाई हुई थी। 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और योगी सरकार ने उसके बाद देखिए योगी सरकार अभी फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है तो रोमियो जो है जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उन्होंने फिर से उसको मतलब योगी सरकार का ये है जो सुरक्षा को लेकर और खासकर महिलाओं की सुरक्षा, मतलब सुरक्षा का दोनों पुरुष और महिला दोनों, मतलब अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए जब 2017 में योगी सरकार मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तो उसके बाद से उन्होंने बीड़ा उठा लिया था। और उसमें निश्चित रूप से आज की तारीख में आप देखिए एक जो संगठित अपराध है उत्तर प्रदेश में उसका ग्राफ तो निश्चित रूप से है। हाँ, घरेलू अपराध और ग्रामीण स्तर पे जो जमीन और इस सब का होता है तो वो अलग एक मामला है, लेकिन यहाँ अपराधियों में खौफ है। अपराधी आज का आलम ये उत्तर प्रदेश में देखिए जो अपराधी जो है वो थाने में जाके खुद को आत्मसमर्पित करते हैं सुरक्षित महसूस करने, सुरक्षित अपने को सुरक्षित रखने के लिए। और योगी सरकार लगातार है। योगी सरकार के बीच में जो अभी हुआ था, जो लोकसभा चुनाव में सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो उम्मीद थी उस तरह से बीजेपी अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो उसके बाद ये सवाल उठे थे जो अधिकारी जो कार्यकर्ताओं का बात नहीं सुनते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बाद कुछ मामले भी चुनाव के बाद आए, तो उसके बाद सीएम योगी का यूएसपी था या योगी सरकार की यूएसपी थी उसको उन्होंने फिर से दुरुस्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। जो कानून इसमें जो भी इसके साथ खेलेंगे उनके साथ कोई बर्ताव नहीं होगा और बुलडोजर और ये सब उसी का एक कार्रवाई का पार्ट है। मैं जब आपने पंकज जी आपने जब कहा कि संगठित अपराध का जो एक अंकुश लगाया योगी जी ने, मैं थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा अतीत में जाना चाहूँगा। 80 और 90 की दशक की बात है जब गोरखपुर को क्राइम कैपिटल के नाम से पूरे देश में जाना जाता था। उस समय अगर संगठित अपराध का कहीं से अगर उत्पत्ति हुई थी तो गोरखपुर थी, उसके बाद फिर अवध गया, बुंदेलखंड गया, पश्चिम गया, फिर पूरे देश भर में गया। तो जो उत्पत्ति हुई थी जो संगठित अपराध की वो गोरखपुर थी और सीएम योगी जो आते हैं वो गोरखपुर से आते हैं। तो उन्होंने देखा है, वो चीज़ें देखी हैं किस प्रकार से अपराध को बढ़ावा देते हैं संगठित अपराधी, कैसे एक गॉडफादर होता है, फिर कैसे वो अपराध को धीरे धीरे बढ़ाता है अपने गुरगु की तरह। तो वो पूरे एक सिनेरियो को समझते हैं, वो कहीं ना कहीं उस यूएसपी को वो समझ चुके थे, इसलिए उनको इस स्तर पे जाकर कार्रवाई करने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। आप देखिए कि 90 और 80-90 की दशक की बात जब हरिशंकर तिवारी जैसे कुख्यात अपराधी
गोरखपुर की सरजमी पे आए। उसके बाद ओम प्रकाश पासवान जिनकी हत्या हो गई थी, हत्या उनकी हुई थी राजीव गांधी के स्टाइल में कि जैसे राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, 4 फीट तक उनकी ऐसे देसी बम से उनकी हत्या कर दी गई थी। 4 फीट तक उनके जो लाश थे वो आसमान में उड़े और पटकच्चे उड़ गए। तो ऐसे ऐसे तो एक जो अभी जो अपराध को लेके अंकुश लगाने का जो योगी जी का है, कभी योगी जी खुद भुक्तभोगी रहेंगे। आपको याद होगा वो मऊ वाला दंगा जिसमें योगी जी जा रहे थे, उन पे हमला हो गया था, उसमें उनको संसद में उन्होंने रो भी दिया, संसद में उसमें रोए थे। तो कहीं ना कहीं एक भुक्तभोगी रहे हैं योगी जी खुद इस अपराध के, संगठित अपराध के खुद भुक्तभोगी। यही वजह है कि वो जमीनी स्तर पर आकर इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके के एक्शंस ले रहे हैं। जी क्योंकि जरूरत भी है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक, अगर आप 2017 से पहले की यूएसपी देखें, जब आप मुलायम सिंह यादव की शासनकाल की बात करें, तो उस समय की यूएसपी बन गई थी कि अपराध मतलब उत्तर प्रदेश। बिहार से लोग एक्सपोर्ट होकर उत्तर प्रदेश में आते। जब एक समय था कि नीतीश कुमार थोड़ी सख्ती बरतते थे कि अपराधियों को लेकर थोड़ा अंकुश लगाने पड़े, तो वहां से एक्सपोर्ट होकर अभी अपराधी यूपी में शरण लेने आते थे। आप पूर्वांचल एरिया में चले जाइए, वहाँ लगभग गाँव में अपराधी आप आ जाएंगे। और ये भी नहीं कि नॉर्मल अपराधी, सब पे हत्या का मुकदमा दर्ज है, सब पे 307, 302। तो एक बड़े स्तर पर सीएम योगी ने इस पे कदम उठाया, सख्ती से उन्होंने काम किया है। और पूर्वांचल समेत मुझे लगता है कि पश्चिम बुंदेलखंड और अवध, मतलब प्रदेश में चारों तरफ उन्होंने अपने स्तर से अपराध को खत्म करने का प्रयास किया है। गौरव, मैं तो ये भी बोलूँगा जो सेकेंड कार्यकाल जो है, सेकेंड बार जो योगी जीत के आए, योगी के नाम पे योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी ने चुनाव लड़ा और योगी जीत के आए, तो उसमें बहुत बड़ा जो योगदान था, लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर था, और ख़ास करके देखिए महिलाएं जो होती साइलेंट वोटर होती हैं, और महिलाओं ने अपनी सुरक्षा और अपने जितने भी चीज़ हुए उसको लेके बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया था। हाँ, तो ये अलग बात है जो ये इस चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा, और काफ़ी से मतलब समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। लेकिन अपनी उस छवि को मुझे लगता है जो योगी आदित्यनाथ फिर से उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। जहाँ तक रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो अच्छे दिन थे वो बहुत कम रहे मुझे लगता है, जो इस महिला अपराध के मामले में। जो देखिए अभी लोकसभा चुनाव के कुछ दिन हुए हैं और उसके बाद पार्टी इतना उत्साहित थी, और फिर पार्टी लगातार जो इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को लेकर, वो भी नाबालिग के साथ इस तरह के मामले को लेकर अब विवादों में आ रही है। तो अब क्या है, अब अखिलेश को अपना जो स्टाइल है वो पहले अटैकिंग थे, महिला अपराध और इस सब के लिए अटैकिंग थे, अब उनको वो डिफेंस बैकफुट के कारण अब डिफेंसिव मोड में उनको जवाब देना पड़ेगा। जी ये हमारे लिए राजनीतिक साजिश है, हमारा इस पार्टी मतलब हमारे पार्टी से इनका मतलब बात तो यही हो गई कि जो पार्टी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के बारे में डंके की चोट पर जो बातें किया करते थे, आज हालात ये है कि 2 बार उन्हीं की पार्टी के जो लोग थे उनके समाजवादी पार्टी के साथ ताल्लुकात है। तो यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं थे, ये बड़े नेता हैं बिल्कुल। और इस सोशल मीडिया पर इनके नवाब सिंह यादव के कई सारे फोटोज रैलियों के वायरल हो रहे इस वक्त सोशल मीडिया पर, जहाँ पर डिम्पल यादव खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। निश्चित रूप से वो कद्दावर नेता हैं कन्नौज से, और अखिलेश यादव के समय में उसको मिनी डिप्टी सीएम तक कहा जाता था। और अगर उस लेवल का व्यक्ति अगर इस तरह का काम करे तो पार्टी के लिए कहने का कुछ बचता नहीं है। फिर पार्टी के साथ यही होता है ये राजनीतिक साजिश है हमारे खिलाफ, या हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात है जो पल्ला झाड़ लो, जो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो क्या वो उन्होंने सदस्यता त्याग कर दिया था, समाजवादी पार्टी में नहीं थे? ये भी एक सवाल उठता है। और देखिए ये जो जितने भी मुद्दे हो रहे हैं, सो समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पे घिरना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी घिर चुकी है। और ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीट पे, उस पे योगी सरकार और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है जो अभी अपर हैंड में तो योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल 100 बात की एक बात यह है कि महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है, और उनकी बात अगर उनकी सुरक्षा पर आएगी तो किसी भी तरीके से इस चीज़ को साइड नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि महिला सुरक्षा को लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, और अगर किसी भी तरीके का दुष्कर्म अगर होता है तो उस पर उसी वक्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।